हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। ये रेमेडी मेनली स्टमक और माइंड पर एक्ट करती है और स्पेशली वॉमिटिंग केसेस में बहुत पावरफुल मानी जाती है। जब पेशेंट को पानी पीते ही तुरंत वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन खाना या सॉलिड पार्ट पेट में रुक जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट वो अकेला रह ही ना पाए, तो समझ जाओ ये कौन सी रेमेडी है। बिस्मथ। इस रेमेडी को सैमुअल हैनीमैन ने भी एक स्ट्रॉन्ग गैस्ट्रिक रेमेडी के रूप में डिस्क्राइब किया है। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे बाकी मेटल्स होते हैं, वैसे ही बिस्मथ भी एक इफ़ेक्टिव रेमेडी मानी जाती है जो मेनली स्टमक रीजन पर काम करती है। सैमुअल हैनीमैन ने ऑब्जर्व किया कि बिस्मथ का हाइड्रेटेड ऑक्साइड ईजिली पोटेंटाइज करके उसकी हीलिंग पावर बढ़ाई जा सकती है। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो पेट के प्रॉब्लम्स, एब्डोमिनल इशूज़, ऑपरेशन के बाद के जो कंप्लेंट्स होते हैं, वॉमिटिंग, कॉलेरा, कफ, इन सब जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो यह मेडिसिन मेनली अफेक्ट करती है स्टमक और इंटेस्टाइन्स को, माइंड को, नर्वस सिस्टम को। पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये स्टमक पर स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट डालती है। प्योर गैस्ट्रैल्जिया करती है बिना म्यूकस के। पानी जैसे ही लिया जाता है तुरंत वॉमिट हो जाता है, लेकिन सॉलिड फूड जो होते हैं वो थोड़ी देर तक रुक जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मोस्टली एक्यूट रेमेडी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेक्शन में ज़्यादा रोल नहीं होता। मियास्म जो होता है इसका वो सोरा और सिफिलिस बैकग्राउंड में होते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट अकेला नहीं रह सकता है, उसे हमेशा कंपनी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा एंग्जियस मतलब बेचैनी से भरा होता है। पेशेंट इधर उधर घूमता रहता है, एक जगह पर टिक ही नहीं पाता है। पानी तुरंत वॉमिट हो जाता है, लेकिन सॉलिड फूड कुछ टाइम तक रुकता है। ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग, स्पेशली लिक्विड की, और साथ में मेंटल रेस्टनेस भी देखने को मिलता है। स्टमक पेन, बेंडिंग बैकवर्ड और बेल्चिंग से रिलीफ मिलता है। हेडेक और गैस्ट्रिक पेन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। मूवमेंट से रिलीफ मिलता है पेशेंट को, एक्सेप्ट हेडेक में। माइंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉलिट्यूड अनबियरेबल होता है। पेशेंट को अकेलापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं इसके, वो माँ का हाथ पकड़कर रहना चाहते हैं। बहुत रेस्टलेसनेस होगा पेशेंट और एंग्विश होगा, बहुत बेचैन रहता है। कभी बैठता है, कभी चलता है और कभी लेटता है, एक जगह रुक ही नहीं पाता है पेशेंट। डिलीरियम भी होती है इसके अंदर और अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। कभी मेंटल डलनेस, एपैथी भी होती है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो सिफिलिस समर कंडीशन में और एब्डोमिनल ऑपरेशंस में देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके पर्टिकुलर्स के बारे में तो वॉमिटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी की वॉमिटिंग होती है। जैसे ही स्टमक में पानी जाता है उसे वॉमिट हो जाता है। सॉलिड फूड स्टमक में जमा होता रहता है और बाद में डीकम्पोज्ड फॉर्म में वॉमिट होता है। बैड स्मेल्स के साथ होती है ये कंडीशन आती है। वॉमिटिंग के साथ जर्किंग, गैचिंग और सीवियर पेन होता है। आफ्टर ऑपरेशन लेप्रोटॉमी के बाद भी सेम पेन और वॉमिटिंग हो सकती है। स्टमक की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे एक जगह बोझ पड़ा हो। पेन जो होगा वो क्रैम्पी होगा और स्पाज्मोटिक होगा। साथ में इरिटेशन होगा, हार्टबर्न और एसिडिटी देखने को मिलती है। स्टूल की बात करें तो स्टूल बहुत ज़्यादा वाटरी होगा और बैड स्मेलिंग होता है। कभी कैडेवर जैसी स्मेल भी आती है इसके अंदर, ऐसा लगता है जैसे डेड बॉडी के अंदर से स्मेल आती है, वैसे स्मेल आती है। कॉलेरा की बात करें तो ये कॉलेरा के लिए
बेस्ट रेमेडी में से एक है, स्पेशली समर के सीज़न में। ऑनसेट की बात करें तो सडनली स्टार्ट होता है और फास्ट प्रोग्रेस करता है। बात करते हैं इसके कैरेक्टर की, तो इसका जो पेशेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलेगा। पानी तुरंत वॉमिट हो जाता है, सॉलिड फूड थोड़ी देर तक रुकता है, वॉमिटिंग ज़्यादा डोमिनेंट होती है, स्टूल जो होता है वो वाटरी होता है, पेनलेस होगा और ऑफेंसिव होता है। कॉन्कोमिटेंस की बात करें तो बहुत वीकनेस फील होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होता है, फेस पेल हो जाता है, आँखों के आसपास डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं, बॉडी पर स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को। पेशेंट रेस्टलेस होगा और उसे हमेशा कंपनी की ज़रूरत होती है। वो अकेला नहीं रहना चाहता है, अकेलापन उसे बर्दाश्त नहीं होता है। टूथिक कंडीशन की बात करें तो दांत का दर्द जो होगा वो ठंडा पानी मुंह में रखने से उसे बेटर महसूस होता है, बेटर फीलिंग आती है। जब भी वो ठंडा पानी मुंह में डालेगा तो उसे अच्छा महसूस होगा। जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं एग्रावेशन के बारे में। तो गर्मी और समर वेदर में पेशेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एमेलियोरेशन की बात करें तो ठंडी चीज़ों से, कोल्ड बाथिंग से, ओपन एयर मूवमेंट से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, एक्सेप्ट हेडेक के केसेस में। रिलेशंस की बात करें तो यह मेडिसिन कॉफ या नक्स वोमिका और कैलकेरिया कार्ब के साथ एंटीडोट करती है, जबकि सिमिलर होती है आर्सेनिक एल्बम के, एंटीमोनियम क्रूडम के से, बेलाडोना से और ब्रायनिया से। फ्रेंड्स, आज हमने जाना विस्मत होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।